है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1759 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 3। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानी के लेखक बताने वाली अगली सच्चाई यह है कि प्रभु महामहिमन के अथवा पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने वाला है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद के अनुसार हमें लगेगा कि प्रभु ने तब से महामहिमन के दाहिने ओर बैठने लगा है जब उन्होंने मनुष्य जाति के पापों को अपने लहू से धोया और उसके बाद स्वर्ग पहुंचा। परंतु उस प्रकार सोचना गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर के सनातन पुत्र है। अर्थात जब से पिता है तब से पुत्र भी है, जब से पुत्र है तब से पिता भी है। पिता का अस्तित्व जितना पुराना है उतना ही पुत्र का भी अस्तित्व पुराना है। यशायाह अध्याय 9 पद 6। पदवी, क्षमता एवं अस्तित्व में पुत्र पिता एवं पवित्र आत्मा के बराबर है, तुल्य है। अगर बात ऐसी है तो ये क्यों कहा गया है कि वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा? इस प्रस्ताव का खास करके दो मतलब है। पहली बात, ये प्रभु यीशु मसीह का सनातन अस्तित्व तथा पिता के साथ उनका सनातन संबंध को दर्शाता है। पापों को धोने के लिए जगत में आने के पूर्व भी वह पिता और पवित्र आत्मा के तुल्य तथा ईश्वरीयता में दूसरा स्थानीय है। उस पदवी में रहते समय ही वो मनुष्य जाति का उद्धार के लिए मनुष्य बनकर जगत में आया था। फिलिपी अध्याय 2 पद 6। संसार में रहते समय भी उनका उस स्थान को वो नहीं खोया था। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 एवं 18, अध्याय 10 पद 30 से 33 तक, अध्याय 14 पद 9 और 10, अध्याय 14 पद 23, अध्याय 17 पद 23। परंतु हमारा उद्धार के लिए वो स्वयं शून्य कर दिया था। फिलिपी अध्याय 2 पद 7, ताकि हम भी पुत्रत्व का अधिकार प्राप्त करें। यूहन्ना अध्याय 17 पद 24। प्रभु का पिता के दाहिने ओर बैठने का दूसरा अर्थ पिता की ओर से उनको दिया गया अधिकार को दर्शाता है। दाहिनी ओर अधिकार को दर्शाने वाला एक वाक्यांश है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति दूसरा किसी के बारे में बोले कि फलाना व्यक्ति मेरा दाहिना हाथ है, तो इसका अर्थ है कि निम्न व्यक्ति उस बड़ा व्यक्ति के अधिकार या ताकत को बांटने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वरत्व में पुत्र है, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपनी पदवी का श्रेष्ठता को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को शून्य कर दिया। सृष्टिकर्ता होकर खुद को उन्होंने अपनी सृष्टि के समान बना डाला। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक, अध्याय 1 पद 14, फिलिपी अध्याय 2 पद 6 से 8 तक। परंतु पिता ने जब प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को पूर्ति करते हुए देखा, पुत्र को पुनः अपनी महिमा में विराजमान कर दिया। जिस स्थान में वो पहले ही था उस स्थान में उन्हें पुनः विराजमान कर दिया। अर्थात पुत्र जिन अधिकारों के लायक है उन सभी अधिकार पुत्र को ही पिता ने दे दिया। फिलिपी अध्याय 2 पद 9 और 10। जैसे मनुष्य के पापों को धोने का कार्य उन्होंने पूर्ति किया, उन्हें मनुष्य का न्याय करने का भी अधिकार सौंप दिया। यूहन्ना अध्याय 5 पद 22। अब यही पुत्र प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासनों पर बैठकर मनुष्य का, चाहे वो विश्वासी या विश्वासी, न्याय करने वाला है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 पद 10, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 7 से 10 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज वो नम्र और दीन मनुष्य नहीं है जो गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर यात्रा किया
और लोगों की निंदा सहते हुए क्रूस पर बलि हुआ, वो आज न्यायाधीश बनकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह न केवल संसार का वरन हमारा भी न्याय करने जा रहा है। हमें अपनी जिंदगी का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। एक दिन जब मसीह के न्यायासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, क्या हम हिम्मत से मसीह का सामना कर पाएंगे? अपने आप को परखने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।